ओम शांति। 23/7/2023 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है। ओरिजिनल डेट है 16/3/95 मधुबन। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्ति के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया। बाबा का वर्षा तो सभी बच्चों के लिए एक जैसा, एक समान है। पढ़ाने वाला टीचर भी एक, जिसके द्वारा पढ़ाते हैं वो भी एक, बच्चे जो पढ़ रहे वो अनेक। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर उनको प्राप्तियां हैं। लेकिन दाता का दरबार जितना चाहो उतना ले लो, वो आपके ऊपर में है। ऐसे नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा बाबा कहते हैं कि लो, है ना, बाबा कहते हैं। लेकिन फिर क्या है, जो सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार तो दिया है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्व शक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं, तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया, तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी। प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। तो संतुष्ट आप कैसे होंगे, जब आप यह महसूस और एहसास करते रहेंगे कि सर्वशक्तिमान बाप स्वयं इस सृष्टि का रचता, जिसे सभी मानते हैं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, हर कोई उससे मांग रहा है, और हमें वही मिल गया है जिससे यह संसार मांग रहा है। और आपको तो वो ही मिल गया जिसको संसार दे रहा है। तो ये एहसास ही आपको संपूर्ण संतुष्टता का अनुभव कराते रहेगा। लेकिन यह निरंतर नशा रहना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है। संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है। संगम युग उस ईश्वर की पालना प्राप्ति का युग है। परमात्मा से अपनी झोली भरने का संगम युग है ना। तो बाबा ने क्या कहा है कि इस तरह से प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशंस फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा। किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं होगा मन में। प्रश्न चित्त से न्यारा होगा अर्थात प्रसन्न चित्त। अच्छा, कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो
कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में है चाहे दूसरों से उठता है, प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त, क्या हो क्या है वैसे गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है, आपका है या दूसरे आने वाले हैं, आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। जब आपके पास में कोई चीज की आपको चाहत रहती है और जब आपको वो चीज प्राप्त नहीं होती है तो आप कैसे हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ना, निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए वो नहीं मिला। तो आप कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न होने की बजाय, खुश होने की बजाय निराश हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि क्या कारण है, पूछो, पता करो, है ना, कि किस तरह से असंतुष्टता है, क्यों है। तो बाबा कहते हैं अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो क्या कारण होता है। बाबा कहते हैं किसी न किसी चीज की अप्राप्ति नहीं है, अप्राप्ति का अनुभव करते हो तो आप असंतुष्टता आपको होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। बाबा कहते हैं कि ये अब का गायन है या विनाश के समय का। विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसे संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी, बहुत है। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। माया हार जाती लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता है तो क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए। बाबा कहते हैं आप बच्चों की डिक्शनरी से क्वेश्चन मार्क निकल जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं माया, जो बच्चे सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं ना, चाहे माया कितना भी हिलाए लेकिन वो कभी हिलते नहीं हैं। तो बाबा ने यहाँ अंगद को उदाहरण दिया है। अंगद का पैर क्यों नहीं हिला पाए सभी, क्योंकि सब अहंकारी थे और अंगद जो था निश्चय बुद्धि था, है ना, उसे अहम नहीं लेकिन अपने राम की जो शक्ति थी उस पर उसे विश्वास था। तो वो जो था उसके मन में किसी के प्रति किसी तरह का द्वेष घृणा नहीं थी। और जो रावण के राज्य में जो मायावी विचार के मनुष्य आत्माएं थे, उन्होंने उनको हिलाने की कोशिश करी लेकिन वो हिला नहीं पैर, है ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं यही संगम के ही सब प्रैक्टिकल में बाबा कह रहे हैं कि एग्जाम्पल जो उसमें डाल करके लिख दिए, दंत कथाओं में, रामायण महाभारत में बता दिए। तो बाबा कहते इस तरह से सदा प्रसन्न रहते हैं चाहे माया कितना भी हिलाए, है ना। तो जो ऐसे हैं बाबा कहते हैं वे हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं, हाँ, बहुत थोड़े हैं बाबा कहते हैं। तो हलचल भी ना हो किसी तरह का, जो भी क्वेश्चन हो आपके मन से निकल जाए, कभी भी बाबा कहते हलचल ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है।
नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है, तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा, 4 से 8 का हो जाएगा। हाँ, तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए प्रश्न चित्त बना देती है। प्रसन्न चित्त नहीं तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्न चित्त। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होती। सदा निर्मल निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो कि फिर कहते हो कि इसने किया ना इसीलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा मैंने 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, तो ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मजेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें बाबा कहते चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है ना इंटरेस्ट। तो बाबा कहते हैं फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया था तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लें, दिल खाली कर दें। कहते बाबा क्या कह रहे हैं, जब आप सुनना शुरू कर दोगे और जब सुनते सुनते कई बार वो सोचेगा, देखेगा कि अरे ये तो सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो फिर बार बार सुनाएंगे, तो आप फिर क्या रख देंगे बात कि हम सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर उसका दिल हल्का हो गया होगा मुझे सुनाने से, है ना। देखो बाबा कितना सत्य पॉइंट। बाबा कहते बाबा के बच्चों के साथ तो आए दिन हम आपके साथ में भी होता होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उसे हल्का कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ जाता है इन सब बातों में, है ना। तो बाबा कहते तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले तो खाली कर दे। उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है, ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो,
क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं। ज्ञान के पॉइंट्स भूल सकती हैं, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। हाँ, विशेषताओं को देखना है। बच्चों को बाबा कहते विशेषता रूपी चश्मा पहन लो। संगठन किसे कहते हैं? जब एक संग रहते हुए हर एक की विशेषता को अपने अंतर में समाएंगे, उनकी विशेषता को देखेंगे और उस विशेषता का गुणगान करेंगे, उसको रिगार्ड देंगे, तब तो एक एक करके फिर ताकतवर संगठन बनेगा ना। आप यदि सामने वाले के हर एक पॉइंट पर उंगली करेंगे तो दाता के बच्चे दाता बन करके दाता सुधारने निमित्त आत्माओं के द्वारा आया है, लेकिन आप भगवान नहीं हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं, आप सुधारने वाले नहीं हैं। सुधारने वाला खुद चुन लेगा, जिसके द्वारा उस परमात्मा ने अपने बच्चों को सुधारने के लिए इस संसार में निमित्त आत्माओं को भेज रखा है। सो हमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब बाप चिंता कर रहा है तो हम बच्चों को चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमें किसी के लिए किसी भी तरह के उसके गुणों को ना देखते हुए उसे उंगली नहीं करना चाहिए। गुण हर एक में एक तो होगा ना। बाबा भी कहते हैं मैंने 36 गुणों में से बच्चों का एक गुण चुना है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से सबका जो है प्राप्ति भूलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, है ना। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी सारी बाबा कहते लिस्ट है ना। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है ना। तो बाबा कहते अगर बाहर के रूप में मर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। ये सब आपस में साथी हैं। कोई इमर्स रूप में होते हैं, कोई मर्स रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्स एक गुण को रखो, लेकिन बाबा कहते दूसरे गुण को भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति मर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे आप प्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने युक्ति भी बताई। वैसे भी देखो दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम, मान और शान चाहते हैं कि नहीं? तो नाम, मान, शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। देखिए एक पिता आपको अपना नाम जरूर दे सकता है ना, काम भी दे सकता है, लेकिन आप चमकेंगे तभी जब आप खुद अपना ऐसा कोई काम करके दिखाएंगे जिसकी वजह से आपका नाम हो। वो आपको नाम दे देते हैं, है ना, लेकिन आपका जो संस्कार है उसके द्वारा आपकी चमक बढ़ेगी। तो यहाँ परम पिता परमात्मा हमें जो संस्कार दे रहे हैं, जब तक आप उनसे वो संस्कार लेकर के धारण नहीं करेंगे तब तक आप चमकेंगे नहीं, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि यही सब चाहते हो ना, तो हद का के बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है। तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है।
स्वयं भगवान आपका नाम जपता है तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। स्वयं भगवान आपका नाम जपता है तो इससे बड़े नाम की आपको और क्या चाहिए। ओ बाबा, अच्छा, आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आपके बाबा क्या कह रहे हैं, आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। इसका अर्थ समझा आपने। जो भक्ति काल में मंदिरों में विराजमान मूर्तियों के सामने जो शास्त्रों को पढ़ करके या जो वहाँ के पंडित जो पूजन आदि करते हैं और जो भी भक्ति की सामग्री को पढ़ाई कर रहा है, चाहे फिर वो कोई महात्मा हो, चाहे कोई संतात्मा हो, चाहे कोई महाभारत शिव पुराण या इस तरह से रामायण का पाठ करने वाले हो, या कोई श्री कृष्ण का जो गीता अंग का पाठ करने वाला हो, तो वो शरीर निर्वाह अर्थ पैसे कमा रहे हैं कि नहीं। जबकि वो जो जड़ चित्र हैं, वो जड़ चित्र आपके आदि में देवी देवताओं का जो जड़ चित्र अभी भी मंदिरों में विराजमान है, तो उनके द्वारा उन आत्माओं का अभी भी पालना हो रही है। हाँ, आपके नाम से। तो समझा बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि अभी भी आपके नाम से लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। जो नाम के ब्राह्मण हैं, जो नहीं जानते हैं कि असली ब्राह्मण, असली जो है वो क्या है ना। परमात्मा ने बताया है ना, जिस किसी मनुष्य आत्मा की आत्मा इन 5 विकारों से अपने आप को दूर रखती है, जो ब्रह्मा मुख वंशावली स्वयं परमपिता परमात्मा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है, वो बाबा ने ब्राह्मण बच्चों की बात की है। लेकिन बाबा कहते हैं आपके नाम रूपी जो ब्राह्मण हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। अभी भी कितना कमा रहे हैं पूजन पाठ वाले। तो अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं, समझना हर एक पॉइंट को। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया। इसीलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। ऐसे सब आते हैं ना बाबा के बच्चों के अंदर आत्मा में। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया, तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं आया, तो आज आया तो क्या हर्जा, बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था, राम था। और और बाप के दिल में क्या है, बच्चे। देखो कितना खुशी बाप देते हैं, कितना बाबा देखो अपना नाम छिपाकर हम बच्चों का नाम वाला करते हैं। खुद तो छुपे हुए हैं और हमें इतना मान सम्मान दिला रहे हैं। आज यदि मैं निमित्त बन करके आत्मा बच्चों, बाबा के बच्चों तक ये पहुंचा पाती हूँ, या जो कोई भी बहुत बाबा का ध्यान से मुझ निमित्त आत्मा के द्वारा ज्ञान सुनता है, मुरली सुनता है, या कोई भी बाबा के महावाक्य सुनता है, तो यह मेरा तो नहीं, बाबा ने ही दिया। अब इतनी बड़ी दुनिया में भल मुझ आम इंसान को, आम मनुष्य आत्मा को कोई कैसे जानता। लेकिन अभी देखो कितने बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो पहचानने लगे हैं। लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है, ये बाबा ने पहचान, जो बाबा का ज्ञान है उसके द्वारा जो है निमित्त आत्मा के द्वारा जो मिला, वो बाबा का ज्ञान है, मेरा तो नहीं। तो इसीलिए बाबा से डायरेक्ट जुड़ना है ना। देखो बाबा छुपा हुआ है, लेकिन नाम
बच्चों का बाला हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नाम मान के पीछे मत जाओ, है ना। बाप के दिल में आपका नाम सदा श्रेष्ठ है। बाबा कहते जैसे भक्ति में हनुमान के दिल में क्या था, सदा राम था, और बाप के दिल में क्या है, बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो तो सभी का नाम है। देखा है? हाँ, पक्का। कभी मिस हो गया हो तो आप सभी का नाम है। तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है, और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है कि फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। देखो, बहुत ध्यान से, मैं बुद्धि से समझने के पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। हाँ, और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे, हाँ, तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। हाँ, पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है, उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। भल आप बाबा कहते वो ना जाने पहचाने नहीं है, उनका क्या है पीछे का राज, लेकिन आप बच्चे तो जानते हो ना। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है। ये प्रूफ है, जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है, तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परमात्मा का मान मिल गया। हाँ, तो ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं हैं। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है, ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो, और किसने शान में बिठाया उसे भी याद करो। बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है, सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो, जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा, अभिमान आएगा ही नहीं। यदि आप सच्ची रूहानी सेवा करते हैं और सच्ची रूहानी पिता में, और आप रूह से
हर किसी को याद करते हैं, तो कभी भी आपको अभिमान की फीलिंग यह नहीं देगा यदि आप रूहानी नशे में रहोगे। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना, शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूँ, नहीं ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए, तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको क्या करते हो, बाबा कहते हैं यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना जो है ना वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वयं स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, स्व मान में टिकेंगे तो मान अपने आप पीछे दौड़ा चला आएगा। तो स्वमान कितना बड़ा है और अभिमान कितना छोटा है ना, तो इसमें अंतर को जानो। बाबा कहते शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें, लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो, समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सब प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 वरदान है। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ग्लास भरा हुआ होगा तो आप उसमें कोई और पानी नहीं भर सकते, गिरना शुरू हो जाएगा। जब आप भरपूर रहेंगे तभी तो फिर आप औरों को देंगे, है ना। अच्छा, और लेकिन जो भरा हुआ होता है उससे फिर कुछ और चीज पसंद नहीं आती, है ना। तो कोई चीज उसमें आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। स्मृति स्वरूप रहो तो यथा समर्थ बन सदा सेफ ही रहेंगे, हाँ सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।